एक सवाल, शाहरुख खान के पास डॉक्टर टाइटल है, AR रहमान के पास भी है और अमिताभ बच्चन के पास भी। लेकिन शॉकिंग पार्ट ये नहीं है, शॉकिंग पार्ट ये है इनमें से किसी ने भी एक वर्ड थीसिस नहीं लिखी। तो फिर ये टाइटल कहां से आया? और अगर ये लोग डॉक्टर हैं तो उस इंसान का क्या जिसने 8 साल दिन रात रिसर्च की, पेपर्स रिजेक्ट कराए और फिर एक वाइवा में एक्सपर्ट्स के सामने अपनी पूरी जिंदगी का काम डिफेंड किया। क्या दोनों एक ही हैं? यही सवाल है जिसने इंडिया में एक ऐसी कंट्रोवर्सी शुरू करी जो सिर्फ अकेडमिया तक नहीं रुकी और फिर चीजें और भी कॉम्प्लिकेटेड हो, क्योंकि कुछ लोगों ने देखा कि डॉक्टर टाइटल पे सोसाइटी का रिएक्शन क्या होता है। रिस्पेक्ट अलग, अटेंशन अलग, अथॉरिटी अलग, और उन्होंने एक बिजनेस शुरू कर दिया। 2025 में हैदराबाद पुलिस ने एक केस रजिस्टर किया। एक 75 इयर्स के आदमी पर एक्यूजेशन था कि उसने फेक ऑनररी डॉक्टरेट्स बेच करके लोगों को चीट किया, फीस ली, मेंबरशिप चार्जेस लिए और एक लैमिनेटेड सर्टिफिकेट दिया और नाम के आगे डॉक्टर। रेसिपिएंट्स को बाद में पता चला उस सर्टिफिकेट की कोई एकेडमिक वैलिडिटी भी नहीं थी, सिर्फ एक कागज था और एक टाइटल। लेकिन ये फेक स्कैम तभी पॉसिबल था जब असली चीज भी उतनी ही कंफ्यूजिंग हो। तो समझते हैं एक्चुअली डॉक्टर टाइटल कैसे अर्न होता है और कहां से शुरू होती है ये पूरी की पूरी गड़बड़। डॉक्टर ट्रेडिशनली मतलब होता है PhD, और PhD कोई नॉर्मल डिग्री नहीं होती। सोचो, एक स्टूडेंट जो 22-23 साल में ग्रेजुएशन करता है, PhD के लिए एनरोल करता है और फिर शुरू होता है एक ऐसा फेज जिसके बारे में कोई पहले से नहीं बताता। रिसर्च टॉपिक ढूंढना जहां पहले कोई गया ही नहीं हो, पेपर्स लिखना जो बार रिजेक्ट होते हैं, फंडिंग के लिए वेट करना, सुपरवाइजर से डेट पे आर्ग्यू करना और फिर थीसिस सबमिट करना और एक वाइवा फेस करना जहां डोमेन एक्सपर्ट्स घंटों तुमसे सवाल करते हैं। ये सिर्फ डिग्री नहीं है, ये सालों की मेहनत का डॉक्यूमेंटेड प्रूफ है। इसलिए डॉक्टर टाइटल ट्रेडिशनली एकेडमिक अचीवमेंट्स का हाईएस्ट सिंबल माना जाता है। लेकिन फिर एक और कैटेगरी एग्जिस्ट करती है जहां ना थीसिस होती है, ना रिसर्च, ना वाइवा। दुनिया की सबसे प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशंस एक प्रैक्टिस फॉलो करती है। कभी कभी वो किसी ऐसी पर्सनालिटी को रिकॉग्नाइज करती है जिनका कंट्रीब्यूशन सोसाइटी के लिए एक्स्ट्रॉर्डिनरी रहा हो, सिनेमा, लिटरेचर, पब्लिक सर्विस या साइंस। उन्हें एक स्पेशल ऑनर दिया जाता है, ऑनररी डॉक्टरेट। कोई थीसिस नहीं, कोई रिसर्च सबमिशन नहीं, कोई वाइवा नहीं। ऑक्सफोर्ड ने एक ऐसे इंसान को ऑनररी डॉक्टरेट दिया जिसने कभी स्कूल कंप्लीट नहीं किया। हार्वर्ड ने एक ऐसी पर्सनालिटी को ऑनर किया जो फॉर्मली कॉलेज ड्रॉप आउट थी। प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटीज ने डेलिबरेटली ये चूज किया कि रियल वर्ल्ड कंट्रीब्यूशन एकेडमिक पाथ से ज्यादा इंपैक्टफुल हो सकती है। मतलब खुद यूनिवर्सिटीज कह रही हैं दोनों चीजें इक्वल नहीं है। तो फिर एक अर्न PhD और एक ऑनररी डॉक्टरेट सेम टाइटल क्यों? 30 मिनट सेरेमनी, 8 साल की मेहनत, सेम टाइटल। एकेडमिक का रिएक्शन फ्यूरियस। उनका आर्ग्यूमेंट सीधा था, अगर किसी ने एक्चुअल डॉक्टरल रिसर्च कंप्लीट नहीं की तो उन्हें अर्न PhD होल्डर्स के सेम टाइटल से आइडेंटिफाई करना मिसलीडिंग है, और ये फ्रस्ट्रेशन समझाना मुश्किल नहीं था। इमेजिन करो, 8 साल दिन रात रिसर्च, पेपर्स बार बार रिजेक्ट, फंडिंग का प्रेशर, और फिर तुम देखते हो कि लोग एक अर्न PhD और एक 30 मिनट सेरेमनी में मिली ऑनररी डॉक्टरेट को ऑलमोस्ट सेम ट्रीट कर रहे हैं। ऑब्वियसली कंट्रोवर्सी तो होगी, और ग्लोबल एकेडमिक कन्वेंशंस भी यही कहते हैं। ऑनररी डॉक्टरेट रेसिपिएंट्स को डॉक्टर टाइटल रेगुलर प्रोफेशनल्स यूज में अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि ऑनररी डिग्री एप्रिसिएशन होती है, एकेडमिक क्वालिफिकेशन नहीं। और इंडिया में ये कंफ्यूजन इसलिए कॉस्टली हो जाती है क्योंकि यहाँ टाइटल सिर्फ क्रेडेंशियल्स नहीं होता, टाइटल सोशल करेंसी होता है। रिश्ते डिसाइड होते हैं, रिस्पेक्ट डिसाइड होती है, इंट्रोडक्शंस में पहला वर्ड वो टाइटल होता है, और इसी वजह से लोग टाइटल के लिए डेस्परेट होते हैं, और डेस्परेट लोग इजी टारगेट्स होते हैं। इसी गैप में वो फेक डॉक्टरेट मार्केट्स थ्राइव करता है, इसी कंफ्यूजन को एक्सप्लॉइट किया जाता है। इस पूरे डिबेट में दो नेम सबसे इंटरेस्टिंग कॉन्ट्रास्ट प्रेजेंट करते हैं। पहला, अमिताभ बच्चन, जिन्होंने ऑनररी डॉक्टरेट मिलने के बाद स्ट्रिक्टली कहा, मुझे डॉक्टर मत बुलाओ, मेरे घर में सिर्फ एक ही डॉक्टर बच्चन है, मेरे फादर।
एक इंसान जिसे सोसाइटी खुद डॉक्टर कह सकती थी, उसने खुद मना कर दिया। और दूसरा एपीजे अब्दुल कलाम। दुनिया की मल्टीपल यूनिवर्सिटी से उन्हें 48 ऑनररी डॉक्टरेट्स दिए, 48। लेकिन उनकी रिस्पेक्ट ऑनररी टाइटल्स की वजह से नहीं बनी। ISRO, DRDO, इंडिया का मिसाइल प्रोग्राम, डेकेड्स की टीचिंग, उनका कंट्रीब्यूशन टाइटल से पहले था और टाइटल से बड़ा था। एक और चीज, एपीजे अब्दुल कलाम ने पर्सनली कहा था कि उन्हें सबसे ज्यादा प्राइड मिसाइल साइंटिस्ट होने का नहीं, एक टीचर होने का था। 48 ऑनररी डॉक्टरेट्स और वो खुद को टीचर कहते थे। कोई सर्टिफिकेट नहीं चाहिए था उन्हें खुद को प्रूव करने के लिए, इसलिए लोग उन्हें डॉक्टर कलाम से ज्यादा मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से याद रखते हैं। तो इंडिया में ये कंफ्यूजन अभी भी एग्जिस्ट करता है। क्या ऑनररी डॉक्टरेट होल्डर्स डॉक्टर यूज कर सकते हैं? डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस अलग अलग कन्वेंशंस फॉलो करती हैं। कोई क्लियर लीगल आंसर नहीं है। लेकिन शायद असली सवाल ये नहीं है। एक रूम में दो लोग एंटर करते हैं, एक के नाम के आगे डॉक्टर है, दूसरे के नाम के आगे कुछ नहीं। सोसाइटी अक्सर पहले वाले को ज्यादा रिस्पेक्ट देगी ऑटोमेटिकली, बिना कुछ पूछे। और ऑनेस्टली ये सवाल कभी भी सिर्फ उनके बारे में नहीं था जिन्होंने टाइटल लिया। ये सवाल हम सबके बारे में है, क्योंकि हम ही डिसाइड करते हैं किसे रिस्पेक्ट देनी चाहिए, टाइटल देख के या काम देख के। हिस्ट्री ने बार बार एक ही चीज प्रूव की है, टाइटल अटेंशन क्रिएट कर सकता है, लेगेसी सिर्फ काम क्रिएट करता है। तो ये डिबेट सिर्फ डॉक्टर टाइटल के बारे में नहीं थी, ये डिबेट थी रिस्पेक्ट किस चीज को मिलनी चाहिए, टाइटल को या कंट्रीब्यूशन को। ये उस इंसान के बारे में है जो टाइटल के बिना भी रिस्पेक्ट डिजर्व करता है, और उस इंसान के बारे में भी जो टाइटल के साथ भी नहीं करता।